हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूं। तो बज चुके हैं रात के 12 और बिल्कुल हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो भाई जितने भी कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स और मेरे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं, कहाँ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर देना स्टार्ट कर देना है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू लेवाई ग्रीन टैक्स? किस मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में जो है किस मंत्रालय ने ये कहा है कि ग्रीन टैक्स इम्पोज किया जाएगा, ठीक है, एक कर लगाया जाएगा ग्रीन टैक्स नाम का, और वो कौन सी मिनिस्ट्री है? तो बिल्कुल वो कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, सड़क और परिवहन मंत्रालय ने ये कहा है कि वो आने वाले समय में क्या इम्पोज करेगी? ग्रीन टैक्स इम्पोज करेगी। मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट, ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें अगर हम, जो 8 साल पुराने हैं, ऐसे पर्सनल व्हीकल्स जो हम चला रहे हैं जो 15 साल पुराने हैं, उनसे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है, तो उन पर क्या लगाया जाएगा? ग्रीन टैक्स। तो बिल्कुल आपको फिट सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और अगर आपका जो व्हीकल है वो फिट नहीं पाया जाता तो क्या लगाया जाएगा? ग्रीन टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो 10 से लेकर 25% तक जो है क्या लगाया जाएगा? ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने इसे क्या किया है? अप्रूव किया है। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, हाउ मच ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021 हैज बीन प्रिडिक्टेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 2021 में भारत के लिए कितनी विकास दर की भविष्यवाणी की गई है? तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट आई है जो एक खुशखबरी वाली न्यूज लेकर आई है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा क्या करेगी? ग्रो करेगी। और कितने परसेंट की दर से कहा गया है कि ग्रोथ रेट रहेगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हिसाब से? तो 2021 में इंडिया की विकास दर की भविष्यवाणी की गई है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। कितना परसेंट? 11.5% की दर से इंडिया की इकोनॉमी क्या करेगी? ग्रो करेगी। तो बिल्कुल ये जो है खुशी वाली बात रही है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ जलियनवाला बाग सेंटेनरी मेमोरियल पार्क इन विच ईयर द जलियनवाला बाग मैसेकर अकर्ड? हाल ही में पंजाब के सीएम ने जलियनवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है। आपको बताना है कि जलियनवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो बहुत बड़ा जो है नरसंहार था, जलियनवाला बाग मैसेकर, आपने बहुत बार सुना होगा। तो हाल ही में चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं, उन्होंने जलियनवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रख दी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। आपको बताना है कि जलियनवाला बाग मैसेकर, नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन है 1918, 19, 1920 या फिर 1921, 1921। तो बिल्कुल कब हुआ था जलियनवाला बाग मैसेकर भाई? 1919 में हुआ था। अगर किसी को डेट याद है तो कमेंट बॉक्स में मुझे डेट भी लिखकर बताओगे। ये तो हमने ईयर की बात की, किसी को डेट याद है तो बिल्कुल याद तो होगी डेट भाई, जल्दी से डेट भी लिखकर बताना कहाँ पर, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपौर बील बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन? दीपौर बील पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी रहेगी। और हमने हाल ही में देखा कि जो है वायरस फैला, बर्ड वायरस की बात करें, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करें, जिस वजह से बहुत सारी बर्ड्स की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो बहुत सारी बर्ड सेंचुरी न्यूज में बनी रही है। अब आपको बताना है दीपौर बील बर्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो दीपौर बील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का है? असम में स्थित है। कहाँ पर लोकेटेड है? बिल्कुल असम में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 51st IFFI फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा? गोवा में आयोजित 51वां IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया चला गोवा में, 51st एडिशन था। आपको बताना है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बिल्कुल इटालियन के सिनेमाटोग्राफर, इटली के सिनेमाटोग्राफर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। वो कौन रहे? वो रहे विटोरियो स्टोरारो। किन्हें दिया गया है? विटोरियो स्टोरारो को दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड भारत पर्व 2021-2021? निम्नलिखित में से किसने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है? तो अगर मैं बात करूं तो
26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भारत पर्व जो है वो मनाया जाएगा। ऑर्गेनाइज इसे कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर की बात करें तो वो इसे पूरी तरीके से क्या कर रहा है? ऑर्गेनाइज कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है इसे ऑर्गेनाइज कर रही है और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? जिसमें अलग-अलग जगह के कल्चर को, आर्ट को, कुज़ीन को, ये सबको क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऑनलाइन मोड पर चलेगा ये भारत पर्व का पूरा समारोह और भारत पर्व का इनॉग्रेशन किसने किया है भाई? स्पीकर ऑफ किसने किया है? ओम बिरला जी ने किया है। ओम बिरला जी क्या हैं? कहाँ के स्पीकर हैं? ये बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड एमफिक्स 21 एक्सरसाइज? निम्नलिखित में से किसने एमफिक्स 2021 अभ्यास जो है वो आयोजित किया है? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो वहां पर एम्फिक्स नाम की एक्सरसाइज हुई है और ये जो एम्फिक्स नाम की एक्सरसाइज हुई है ये किसने जो है युद्ध अभ्यास किया है? तो भाई तीनों आर्म्ड फोर्सेस ने किया है। कौन कौन? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एम्फिक्स नाम की एक्सरसाइज की है, युद्ध अभ्यास किया है आपस में जो है क्या करने के लिए? स्ट्रैटेजी को देखने के लिए और एम्फिक्स युद्ध अभ्यास हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप में। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। India and International Energy Agency, that is IEA members, signed framework for strategic partnership. Where is the headquarter of IEA? भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों ने रणनीतिक साझेदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? तो हाल ही में इंडिया की तरफ से पावर मिनिस्ट्री, पावर मंत्रालय ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ सारे मेंबर्स ने मिलकर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें पावर सेक्टर में ये एक दूसरे की क्या करेंगे? मदद करेंगे। आपको बताना है ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्था है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है आपके पास जेनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड या फिर ब्रुसेल्स बेल्जियम। तो बिल्कुल ध्यान रखना इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में किसका हेडक्वार्टर भी है? यूनेस्को का मुख्यालय भी है और सबसे ज्यादा जो है इकोनॉमी वाले मतलब नेशनल इनकम की बात करें ऐसी कंट्रीज का समूह, सबसे रईस देशों का समूह OECD समूह भी कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस फ्रांस में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल एड्रेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस डायलॉग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। More than 400 industry leaders from across the globe will take part in the session. Who is the president of World Economic Forum? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दवोस डायलॉग को संबोधित करेंगे। दुनिया भर के 400 से अधिक उद्योग के नेता सत्र में भाग लेंगे। आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष कौन है, प्रेसिडेंट कौन है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस डायलॉग में क्या करेंगे? उसे एड्रेस करेंगे। 400 से ज्यादा इंडस्ट्रीज लीडर्स वहां पे मौजूद रहेंगे जिसमें जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में क्या की जानी है? बात की जानी है कि कैसे जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सके ह्यूमन बींग्स के थ्रू। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो भाई सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलैग्न में लोकेटेड है, जो जगह है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है बॉर्ज ब्रेंडे, जो बिलोंग करते हैं कहाँ से? नॉर्वे से हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लॉस स्क्वाब की, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरपर्सन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, वो क्या है? चेयरमैन है। यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, तो वो है बॉर्ज ब्रांडे, जो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। और हेनरिटा फोर भाई किसकी अध्यक्ष है? यूनिसेफ की है, ध्यान रखना। गाय राइडर किसके हैं? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और अचिन स्टैनर किसके हैं? UNDP के हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 will be played from 26 to 31st January at Sardar Patel Stadium, Ahmedabad. With which sport Syed Mushtaq Ali Trophy is associated? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 26 से लेकर 31 जनवरी के बीच में खेला जाएगा। आपको बताना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वह किस खेल से संबंधित है। तो भाई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तो आपने सुनी होगी, ठीक है ना। ये जो है किस खेल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है हॉकी से, क्रिकेट से, फुटबॉल
फुटबॉल से या फिर बास्केटबॉल से? तो बिल्कुल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट का ये इवेंट है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ये कप। तो अगर मैं बात करूँ तो आज के 10 दनादन क्वेश्चंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी मेरे प्यारे साथी एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए। जाते-जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ, जिसमें हम न्यूज़ के साथ-साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे हमारा क्या होता रहे, बिल्कुल रिवीजन होता रहे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। सब अपने-अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, टेंशन फ्री होकर, स्ट्रेस फ्री होकर बढ़िया से क्या करते रहना, पढ़ाई करते रहना, बढ़िया से नींद लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।